तो अब आपको वो बताता हूँ कि नुकसान क्या क्या देखने को मिलते हैं जब आप नैनो को हाईवे पे चलाते हो। तो सबसे पहला नुकसान तो यही है कि इसका इंजन उतना पावरफुल नहीं होता। तो बहुत सारे भाइयों का एक क्वेश्चन आता रहता है कि क्या नैनो हाईवे के लिए सही है, हाईवे पे चल सकती है, कुछ दिक्कत तो नहीं होती हाईवे पे चलाने में। तो वैसे कुछ कुछ दिक्कत है, लेकिन कुछ कुछ दिक्कत नहीं भी है। आपको प्रोज एंड कॉन्स बता देता हूँ नैनो को अगर आप हाईवे पे चलाते हो उसके, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि एकदम परफेक्ट कार है ये हाईवे के लिए, और ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा बेकार कार है हाईवे के लिए। तो देखो अभी के टाइम पे जो मेरी नैनो है वो चल रही है हाईवे पे। ये दिल्ली आगरा हाईवे है, मतलब दिल्ली से आगरा को कनेक्ट करता है, पूरा आगरा तक जाता है। वैसे और भी आगे जाता होगा, पर मैं इस हाईवे से आगरा तक तो गया हूँ। तो देखो सबसे पहले प्रोज की बात करते हैं कि क्या क्या फायदे हैं नैनो को हाईवे पे चलाने का। तो पहला फायदा तो यही है कि आप धूप से बचते हो। अगर मैं बाइक से कंपेयर करूं, बाइक में तो इंसान बहुत ज़्यादा खुले में होता है, एकदम कुछ भी हो सकता है, एक छोटी सी गलती और कुछ भी हो सकता है बाइक में। वही कार में आपके पास थोड़ी सेफ्टी होती है, भले ही आपकी कार कितनी ही ज़्यादा अनसेफ क्यों ना हो, मारुति की हो, अल्टो हो, कोई सी भी हो। वैसे ही अल्टो वगैरह से तो ज़्यादा सेफ है इसकी जो बॉडी है, लेकिन ये है कि कोई सी भी कार चाहे कितनी भी अनसेफ क्यों ना हो, बाइक से ज़्यादा ही सेफ होती है। तो इसलिए ये फ़ायदा मिल जाता है कार को कि सेफ्टी रहती है आपके पास। ये मेरे टूल्स छन 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 कर रहे हैं। तो पहला फ़ायदा तो यही सब हो गया, धूप नहीं लगती, बारिश नहीं लगती, गिरने का रिस्क नहीं होता, थोड़ी सेफ्टी रहती है। तो पहला फ़ायदा तो ये हो गया। दूसरा फ़ायदा ये है, आप ऐसे आराम से बैठ के जा सकते हो, ज़्यादा हेलमेट नहीं पहनना, ग्लव्स नहीं पहनने, अपना मस्त गाड़ी में बैठो। गर्मी हो रही है तो एसी चलाओ, ठंड हो रही है तो हीटर चलाओ, बारिश हो रही है तो वाइपर चलाओ और गाने चलाओ और मस्त इंजॉय करते करते जाओ। रास्ते का पता नहीं लगता गाड़ी में, भले ही गाड़ी आपकी स्लो चले, बाइक आपकी तेज़ चले, लेकिन बाइक में रास्ते का पता चलता है, पर कार में नहीं पता चलता, क्योंकि कंफर्टेबल होती है ना, आराम से आप सोफे पे बैठे हो, अपना चलते रहो धीरे धीरे गाने सुनते सुनते, पता ही नहीं चलता रास्ता कब निकल जाता है। तो ये सब कुछ फ़ायदे हैं जो आपको नैनो में मिलेंगे और बाइक में नहीं मिलेंगे। इसका कंपैरिजन मैं बाइक के साथ कर रहा हूँ, क्योंकि नैनो जो है वो बाइक वालों के लिए ही बनी है। कोई और कार वाला कभी अपग्रेड करके नैनो तो लेगा नहीं, क्योंकि वो अपग्रेड नहीं होगा, वो डिग्रेड होगा। अब ये पंच वाला है, ये मेरी वीडियो इसलिए थोड़ा ना देखेगा कि पंच बेच के नैनो ले लूँगा। तो इसलिए नैनो बाइक वाले ही लेते हैं, बाइक वाले, स्कूटी वाले। कोई और कार वाला नैनो चलाएगा उसे तो बहुत बेकार लगेगी, बोलेगा कैसी गाड़ी है ये, कितनी अजीब चल रही है, क्योंकि नैनो उसके लिए बनी ही नहीं है। पर हाँ, वो भी उस टाइम चला सकता है जब उसे सिटी में चलानी हो, पतले पतले रास्तों से ले जानी हो, तब उसको भी मज़ा आएगा नैनो चलाने में। पर मेनली तो जो नैनो है वो बाइक वाली ऑडियंस के लिए है, पहले भी उनके लिए थी और आज भी उनके लिए ही है। अब जैसे मैं पहले स्कूटी चलाता था, स्कूटी से दूर दूर जाता था, केदारनाथ, बद्रीनाथ, शिमला, हरिद्वार, ऋषिकेश, मसूरी, नैनीताल। तो मैंने जब नैनो चलाई तो मेरे को कुछ समझ ही नहीं आया, मतलब मेरे को पता ही नहीं था कि और कार कैसी चलती है, और कार का पिकअप कैसा होता है, स्टेबिलिटी कैसी होती है, स्टीयरिंग कैसा होता है, ब्रेक कैसी होती है। पहली बार मैंने यही कार चलाई तो मेरे को ऐसा लगता था कि सारी गाड़ियाँ ही ऐसी चलती होंगी, इसलिए मेरे को इतना फ़र्क भी नहीं पड़ता था। अब तो मैंने और गाड़ियाँ चला ली है तो अब मेरे को पता है क्या क्या डिफरेंस होता है। डिफरेंस तो वैसे बहुत चीज़ों में होता है, पर यह है कि ये गाड़ी उनके लिए जिन्होंने पहले कभी कोई कार रखी ही नहीं है। अब देखो मैं आराम से चलता जा रहा हूँ हाईवे पे, वैसे मैंने बहुत सारी रोड ट्रिप कर रखी है इससे, तो इतनी कोई दिक्कत आती नहीं है। हाईवे पे अपना मस्त चलते रहो, फास्ट लेन में मत चलो, स्लो लेन में चलो। फास्ट में भी चल सकते हो जब ट्रक व्रक चल रहे हो। तो इंडिया में तो सब ऐसे ही चलता है, भगवान भरोसे। देखो उधर एक ट्रक चल रहा है फास्ट लेन में स्लो स्लो, फिर सारी गाड़ियां हैं वो लेफ्ट से ओवरटेक कर रही है उसे। पर ये है कि मैं तो बीच वाली लेन या फिर लेफ्ट लेन में चलता हूँ, पूरा भी लेफ्ट नहीं चलता क्योंकि लोग आते हैं रॉन्ग साइड, बाइक वाले चलते हैं, लेकिन इसी लेन में चलता हूँ ज़्यादातर मैं, मिड वाली लेन में। और कोई पीछे से आता है साइड मांगता है तो साइड दे देता हूँ, लेफ्ट राइट हो जाता हूँ। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती, आराम से मस्त चलती रहती है। देखो क्या दिक्कत है, ये देख रहे हो, अपना प्यार से चलती रहती है। जब बाइक वाले चल सकते हैं हाईवे पे तो नैनो क्यों नहीं चल सकती? तो इसको भी मैं क्लियर कर देता हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि नैनो हाईवे के लिए नहीं बनी, हाईवे पे नहीं चलानी चाहिए। ये देख रहे हो ऑटो चल रहा है हाईवे पे, बाइक चल रही है, लोग बिना हेलमेट के चला रहे हैं बाइक, ग्रामीण सेवा चल रहे हैं, बैटरी वाले रिक्शे चल रहे हैं, ये देख लो ऑटो चल रहा है।
तो जब ये सब चल सकते हैं तो नैनो हाईवे पे क्यों नहीं चल सकती? साइकिल वाले भी चलते हैं, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है कि नैनो हाईवे पे नहीं चला सकते। आप चला सकते हो, हाईवे पे सब चीज़ चल सकती है, सब चीज़ चल ही रही है। जब सब चीज़ चल रही है तो नैनो क्यों नहीं चल सकती? जब नैनो से नीचे नीचे की चीज़ें चल रही है तो नैनो भी चल सकती है। देखो बाइक वाले गए, किसी ने हेलमेट नहीं लगाया दोनों में से। तो जो लोग ये पूछते हैं कि क्या नैनो हम हाईवे के लिए ले सकते हैं, हाईवे के लिए अच्छी कार है, हाईवे पे चल सकती है, कोई दिक्कत तो नहीं होती? तो कोई दिक्कत नहीं होती, चल सकती है, आराम से आप चला सकते हो। मैं भी चला रहा हूँ अभी के टाइम पे, और मैंने बहुत बार चला भी रखी है। मैं अक्सर चलाता रहता हूँ, रात को, दिन में, सुबह, हर टाइम चलाता रहता हूँ। ओ भाई, वो गाड़ी ऊपर कैसे आ गई? बलिनो उस डिवाइडर के ऊपर चढ़ रखी थी। मेरे ख्याल से वो भगाता हुआ ला रहा होगा, टकरा गया होगा इस डिवाइडर पे और वो छल के ऊपर चढ़ गई। टाटा सिएरा जा रही है वो भाई, पहली बार देख रहा हूँ इसे आज मैं रोड पे। रोड में तो यार बहुत बड़ी बड़ी लगती है ये, और कितनी स्पीड में गई, गायब भी हो गई। क्रेटा से ज़्यादा बढ़िया है, किया सेल्टोस से भी ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि सामने क्रेटा चल रही है, उधर सेल्टोस चल रही है, तो दोनों से बड़ी लग रही है वो। तो अब अपने टॉपिक पे वापस आते हैं, नैनो वर्सेस हाईवे पे, कि क्या नैनो हाईवे पे चल सकती है। तो अब आपको वो बताता हूँ कि नुकसान क्या क्या देखने को मिलते हैं जब आप नैनो को हाईवे पे चलाते हो। तो सबसे पहला नुकसान तो यही है कि इसका इंजन उतना पावरफुल नहीं होता। 624 सीसी का इंजन मिलता है इसमें आपको, डबल सिलेंडर 2 सिलेंडर इंजन। तो उसमें क्या है, पीछे से कोई गाड़ी आती है ना, उसे साइड देना पड़ता है और आपको ऐसे स्लो लेन में चलना पड़ता है। ये नुकसान है बस नहीं, वैसे तो 1-2 नुकसान और है, पर पहला तो यही है कि पावरफुल नहीं है इंजन। प्राइस के हिसाब से ठीक है, पर मैं वैसे बता रहा हूँ हाईवे के हिसाब से। अब जैसे स्कॉर्पियो वाला आया, मेरे को साइड देनी पड़ी, स्लो लेन में आना पड़ा। और दूसरी चीज़ क्या है, ये गाड़ी ना ऊंची है, टॉल बॉय डिज़ाइन की है, तो उसकी वजह से इसमें बॉडी रोल भी है। आप एकदम से कट नहीं मार सकते वरना पलट जाएगी ये। अब देखो ये ट्रक है कितना स्लो चल रहा है फास्ट लेन में। अब सारे गाड़ी वाले लेफ्ट से ही जा रहे हैं जो फास्ट चल रहे हैं। पीछे रोड एकदम खाली हो गया, तो अब मैं जाऊंगा, अब मैं भी इसे ओवरटेक करूंगा लेफ्ट से। अभी गाड़ी एसी में चल रही है, अब ये सामने ट्रक चल रहा है, इसको भी करते हैं ओवरटेक। अब अपनी नैनो पहुंच चुकी है 80 की स्पीड में। यहाँ ढलान भी है ना, ढलान में स्पीड जल्दी बढ़ती है। अब नीचे हो गई, 70 पे हो गई। हाँ, तो दूसरा नुकसान मैंने बता दिया, बॉडी रोल, क्योंकि ये ऊंची गाड़ी है, टायर छोटे हैं, तो थोड़ा देख के चलाना पड़ता है, एकदम से आप काट नहीं सकते। अब जैसे यहाँ पे कर्व है तो आपको स्पीड स्लो करनी पड़ेगी, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ये पलट जल्दी सकती है। इसका जो डिज़ाइन है वो प्रोन है पलटने को पूरा सपोर्ट करता है। और सिर्फ नैनो ही नहीं, जितनी भी टॉल बॉय डिज़ाइन की कार होती है ना, उनमें पलटने का रिस्क होता ही है, पर नैनो में थोड़ा ज़्यादा ही है, क्योंकि इसके टायर भी छोटे हैं। और तीसरा नुकसान है इसकी ब्रेक्स। तो नैनो में आपको ड्रम ब्रेक्स मिलती है, जो उतनी कैपेबल नहीं होती जितनी डिस्क ब्रेक्स होती है, तो जिसकी वजह से इसका ब्रेकिंग जो डिस्टेंस है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। तो इसीलिए आपको थोड़ा गैप लेके ही चलाना होता है, ये नहीं कि एकदम पीछे चिपका के चला रहे हो। अगर पीछे चिपका के चलाओगे ना और सामने वाले ने ब्रेक मार दी, फिर तो आर पार हो जाओगे आप। तो एक ब्रेकिंग की भी दिक्कत है, क्योंकि इसमें ड्रम ब्रेक्स हैं चारों की चारों। लेकिन ऐसा भी नहीं है ब्रेक बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, सही लग जाती है, पर यह कि थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखना पड़ता है। और ऐसा नहीं कि आप 90 पे चला रहे हो और एकदम से रोक दोगे कोई सामने आ जाए तो। अगर 90-100 पे चल रहे हो ना और कोई सामने आ गया, फिर तो ये रुकने नहीं वाली, फिर तो ये सीधा घुस जाएगी। तो ये नुकसान है नैनो को हाईवे पे चलाने के। बाकी सस्पेंशन तो ठीक है, इसके गड्ढे वड्ढे झेल लेते हैं, ख़राब नहीं होते जल्दी से। लेकिन ये जो सारी प्रॉब्लम्स हैं इनका भी सोल्यूशन है, और सोल्यूशन ये है कि नैनो को नैनो की तरह चलाओ। आपको पता है इसमें ड्रम ब्रेक है, तो थोड़ा स्पीड इतनी रखो कि कोई एकदम से सामने आए तो आप रोक सको। 60-70 की स्पीड में कोई आएगा सामने तो रुक जाएगी, 70 तो नहीं लेकिन 60 में तो रुक ही जाएगी। और दूसरा क्या है, डिस्टेंस मेंटेन करके रखो, फालतू में तेज़ मत चलाओ, ओवरटेक मत करो लोगों को, ओवर स्पीडिंग मत करो, क्योंकि उन सब चीज़ों को ये सपोर्ट नहीं करती है।
आप ज़बरदस्ती करवाओगे तो उसका जो रिज़ल्ट है वो ख़तरनाक हो सकता है। इसीलिए अपना आराम से चलाओ। नैनो है तो नैनो की तरह चलाओ, फिर ये गाड़ी आपके लिए सेफ़ रहेगी हाईवे पे और आपको कोई दिक्कत भी नहीं देगी। ये देखो इन लोगों को देखो, इन लोगों को देखो। पर यार क्या बोल रहे हो, लोग इतने शरीफ हैं। गांव के लोगों को कहाँ ही पता होता है इन सब चीज़ों के बारे में, रूल्स रेगुलेशंस, हाईवे पे कैसे चलना है। वो अपना हाथ दे के चले जा रहे हैं। वो आंटी तो घूंघट डाल के चल रही है हाईवे पे भाई साहब। और अगर स्पीड की बात करें तो मेरे हिसाब से आपको हाईवे पे 60, 70 और 80 तक ही स्पीड रखनी चाहिए, उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। 80 में भी ठीक चल जाती है ये। और एक और अच्छी चीज़ है नैनो में, हाईवे पे ये माइलेज बहुत तगड़ी देती है, 25 प्लस का माइलेज दे देती है ये। अगले संडे ना इसका एसी में माइलेज टेस्ट करेंगे, वो भी हाईवे पे। अभी तो इतनी गर्मी आई नहीं है क्योंकि आते टाइम तो मैं बिना एसी के ही आया था, उसमें भी ठंड लग रही थी, तो इसीलिए अभी वो टेस्ट नहीं हो पाएगा। अगले हफ्ते तक और गर्मी आ जाएगी ना, तब करेंगे वो। फैमिली ढाबा, चूल्हे की रोटी, अंगा, लियोनी मक्खन। अब देखो मेरा ना ज़्यादा मेहनत करने का मन नहीं कर रहा हाईवे पे, तो अब मैं इस तरफ चलूँगा स्लो लेन में अपना 60 की स्पीड में। क्यों, क्या ब्रांड ही बंद हो गया इंडिया में। ये देखो लोग मुड़ मुड़ के देख रहे हैं नैनो को। दिल्ली से बाहर तो बहुत ज़्यादा पब्लिक रिएक्शन मिलते हैं नैनो को, दिल्ली में इतने नहीं मिलते। पर गाड़ी बहुत बढ़िया है, पैसा वसूल गाड़ी है। बताओ यार और क्या चाहिए 50,000 रुपये में। मेरे को घुमाने ले जा रही है, फिर वापस ले जा रही है, तेल भी कम खा रही है, एसी की ठंडी ठंडी हवा भी दे रही है, हीटर की गरम गरम हवा भी दे देती है जब ठंड होती है, सेफ्टी प्रोवाइड करती है बाइक के मुकाबले ज़्यादा। का रिएक्शन देख रहे हो, बाइक वालों का रिएक्शन, बगल में चल रहे हैं, इनको तो कोई डर ही नहीं है, फास्ट लेन में चल रहे हैं बाइक में बिना हेलमेट के। ये देख रहे हो, ऐसे पब्लिक रिएक्शन मिलते हैं नैनो को। तो एक ये भी फ़ायदा ऐड कर लेना लिस्ट में कि पब्लिक रिएक्शन तगड़े मिलते हैं नैनो को। देख लो रोड पे इतनी सारी गाड़ियाँ चल रही है, किसी को किया उन्होंने ऐसे, पर नैनो को कर रहे हैं। इसके अलावा भी रास्ते में बहुत लोग मिले मेरे को जो कि गाड़ी को देखे ही जा रहे थे, कुछ लोग पूछ भी रहे थे। पेट्रोल पंप में बहुत लोग पूछते हैं गाड़ी के बारे में, इसके व्यूज़ भी बहुत ज़्यादा आते हैं यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे। अब क्या बच्चे की जान ले लोगे क्या 50,000 रुपये में। तो आई होप आपको पता चल गया होगा नैनो के प्रोज एंड कॉन्स हाईवे पे चलाने के। अब चलते हैं फटाफट घर, यहाँ से घर थोड़ा ही बचा होगा।